हरे कृष्णा। भगवत गीता कोर्स के इस सत्र में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। मैं हूँ आपका होस्ट और आपका दोस्त डॉक्टर विकास गौरंगा दास। लास्ट सेशन में हमने भगवत गीता इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा, जिसका एक छोटा सा जिस्ट मैं आपको दे देता हूँ कि भगवत गीता क्या है। श्रीमद् भगवत गीता, प्रभु जी ने हमें एक बहुत ब्यूटीफुल एक्सप्रेशन दिया भगवत गीता इंट्रोडक्शन का। श्री मीन्स श्रीमती राधा रानी, मद मीन्स ब्लेसिंग्स, आशीर्वाद, भगवत मीन्स स्वयं भगवान श्री कृष्ण, गीता मीन्स सॉन्ग ऑफ गॉड। कृष्ण भगवान ने भगवत गीता में जो सॉन्ग दिया है, ये एक सॉन्ग के रूप में था। सॉन्ग ऑफ द गॉड कहते हैं हम इसको। जैसे हम जब टेंशन में होते हैं, जब परेशान होते हैं, तो हम कोई ना कोई म्यूजिक सुनना चाहते हैं, तो जिससे हमें बहुत रिलैक्सेशन मिलता है और हम बहुत मतलब टेंशन फ्री फील करते हैं। ऐसे ही जब अर्जुन टेंशन में थे, तो भगवान ने उन्हें गीता का सॉन्ग सुनाया। फिर प्रभु जी ने हमें बताया कि गीता इज लाइक ए यूजर मैनुअल ऑफ लाइफ। ये हमें सिखाती है कि लाइफ को कैसे ऑपरेट करना है। जैसे कि हम कोई मशीन लेते हैं या मोबाइल लेते हैं, लाइक कोई वॉशिंग मशीन लिया, मोबाइल लिया, एसी लिया, तो उसके साथ एक यूजर मैनुअल आता है जिससे हमें बताया जाता है कि वो कैसे चलती है, उसको कैसे ऑपरेट करना है। तो भगवत गीता भी लाइफ का एक यूजर मैनुअल की तरह है, जो हमें सिखाता है कि लाइफ को कैसे ऑपरेट करना है। फिर प्रभु जी ने हमें बताया कि भगवत गीता में कितने श्लोक हैं। भगवत गीता में 700 श्लोक हैं, जिसमें से 574 भगवान श्री कृष्ण ने कहे हैं, 84 अर्जुन ने कहे हैं, संजय ने 41 कहे हैं, और सिर्फ एक श्लोक धृतराष्ट्र ने बोला है। अब इसका जिस प्रभु जी ने हमें बताया था कि धृतराष्ट्र और पांडु जो थे वो दोनों भाई थे। तो धृतराष्ट्र के ब्लाइंड होने की वजह से पांडु को राजा बनाया गया, और पांडु की जब डेथ हुई तो धृतराष्ट्र को दोबारा राजा बनाया गया। और पांडु के 5 सन थे, जो आपको पता है कि युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव। और धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे, जिसमें से एक दुर्योधन था, जो सबसे दुष्ट था, जो नहीं चाहता था कि पांडवों को राज्य मिले। और इसकी वजह से वो अलग अलग तरीकों से उसने बहुत कोशिश किया पांडवों को मारने का और उनसे छुटकारा पाने का। और एंड में ये डिसाइड होता है कि कौरवों और पांडवों के बीच में युद्ध होगा, जिससे डिसाइड होगा कि राज्य किसको मिलेगा। अब युद्ध के मैदान में हम आ गए हैं। अब युद्ध के मैदान जो है कुरुक्षेत्र, उसमें पांडव और कौरव आमने सामने खड़े हुए हैं और युद्ध के लिए। और यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण, सर्वोच्च भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन के सारथी बने हुए हैं। तब अर्जुन भगवान से कहते हैं कि आप हमारे जो रथ है इसको दोनों सेनाओं के बीच में ले चलिए, जिससे मैं देख सकूं कि वो जो अर्जुन है, सॉरी, जो दुर्योधन है, उसके पक्ष में कौन कौन युद्ध करने आया हुआ है। तो यहाँ से फिर गीता का आविर्भाव होता है। फिर प्रभु जी ने बताया कि गीता जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला जो पार्ट है वो चैप्टर 1 से 6 तक है, जिसमें कर्मयोग बताया गया है। और फिर दूसरा पार्ट है चैप्टर 7 to 12, जिसमें भक्ति योग बताया गया है। फिर तीसरा पार्ट है 13 to 18 चैप्टर्स, जिसमें ज्ञान योग बताया गया है। जिसमें स्टेप बाय स्टेप हम बढ़ेंगे। पहले कर्म योग से फिर हम भक्ति योग में जाएंगे, भक्ति योग से फिर हम ज्ञान योग में जाएंगे। और हर सेशन में हम एक चैप्टर लेंगे। और इसके बाद अब हम चैप्टर 1 शुरू करेंगे। उससे पहले मैं हमारे रिस्पेक्टिव स्पीकर का आपसे दोबारा परिचय कराता हूँ, उन लोगों के लिए और सबके लिए जिन्होंने बाद में ज्वाइन किया था। अब हमारे स्पीकर हैं हिज ग्रेस जीत मनोहर प्रभु जी। जीत मनोहर प्रभु जी पिछले 8 सालों से इस्कॉन टेम्पल दिल्ली से जुड़े हुए हैं। प्रभु जी वाराणसी से बिलोंग करते हैं। वाराणसी जो वर्ल्ड की सबसे एंशिएंट, सबसे प्राचीन आध्यात्मिक सिटी है। आध्यात्मिक सिटी में जन्म लेने के कारण प्रभु जी का आध्यात्मिक होना स्वाभाविक ही था। प्रभु जी ने कंप्यूटर साइंस में बीटेक एंड एमटेक किया। उसके बाद प्रभु जी 2015 में इस्कॉन टेम्पल दिल्ली से जुड़े और भक्ति के साथ साथ मीडिया डिपार्टमेंट में भी अपनी सेवा देने लगे। भगवान की भक्ति में कंटिन्यू करते करते प्रभु जी ने 2020 में परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी से दीक्षा ली। उसके बाद से प्रभु जी टेम्पल में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, और अपनी ऑनेस्टी और अपनी सादगी से उन्होंने बहुत से लोगों को कृष्ण कॉन्शियसनेस में आने के लिए प्रेरित किया है। प्रभु जी की भक्ति, साधना और प्रभु जी का बिहेवियर, उनका व्यवहार जो है वो इतनी लोगों को प्रेरित करता है सरेंडर करने के लिए भगवान कृष्ण के लिए। और बहुत से सीनियर डिवोटीज है, जो हमारे टेम्पल के बहुत सीनियर डिवोटीज, वो इस चीज के लिए प्रभु जी को बहुत अप्रिशिएट करते हैं। अभी तक प्रभु जी बहुत सारे ऑफलाइन टीचिंग्स करते रहे हैं, तो हमने उनसे एक स्पेशल रिक्वेस्ट किया था कि प्रभु जी आप अपने ऑफलाइन टीचिंग के साथ साथ ऑनलाइन टीचिंग दीजिए, जिससे कि जो लोग टेम्पल नहीं आ सकते हैं, जो टेम्पल आके क्लासेस नहीं ले सकते हैं, वो घर पे बैठ के आपकी जो ज्ञान है उसका लाभ उठाए। तो प्रभु जी ने हमारा रिक्वेस्ट एक्सेप्ट किया, उसके लिए हम उनको धन्यवाद करते हैं। और अब ज्यादा समय ना लेते हुए मैं प्रभु जी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो हमारा मार्गदर्शन करें और इस सेशन को आगे बढ़ाएं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच विकास प्रभु जी।
आज के सेशन में सभी भक्तों का स्वागत है। आज हम फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। जैसे इंट्रोडक्शन प्रभु जी ने बताया, स्टार्टिंग में हमने ब्रीफ में डिस्कस किया था। जो मेन कंटेंट है भगवत गीता का, हम उसको आज हम समझेंगे। जैसे स्टार्टिंग में 700 श्लोकास के रिगार्डिंग प्रभु जी ने बताया कि कैसे डिवीजन है। फर्दर हम और भी चीजें डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों को रियली अप्रिशिएट करेंगे। आज संडे का दिन है, हमारी जो क्लासेस हैं संडे का दिन है। शाम के टाइम नॉर्मली घूमने फिरने का समय रहता है, लोग बाहर जाते हैं, लेकिन आपकी अध्यात्म की प्रति रुचि है, आपने 1 घंटा जो समय निकाला वो रियली अप्रिशिएबल है। एक चीज और अगर पॉसिबल हो तो आप कर सकते हैं कि ताकि इंटरेक्शन अच्छा रहे क्लास के दौरान, आप चाहें तो वीडियो ऑन कर सकते हैं। दैट विल मोर कन्वीनियंट। कि इसमें लगता है कि आप सामने बैठे हैं तो सुन रहे हैं, तो इसमें और अच्छे से सुनने का और समझने का एक मौका मिलता है। तो हम रिक्वेस्ट करेंगे, पॉसिबल है तो आप वीडियो ऑन कर सकते हैं। ओके। तो पूरे भगवत गीता में 700 श्लोकास हैं, और यहाँ पे जो है हम इसके बारे फर्स्ट चैप्टर में भी देखेंगे जो श्लोकास कितने हैं और कैसे डिवीजन है। तो सबसे पहले हम भगवान को प्रार्थना करेंगे, गुरु को धन्यवाद करेंगे कि उनकी वजह से हम यहाँ पे हैं, उनकी ब्लेसिंग से हम यहाँ पे हैं, और उनके बारे में कुछ बताने का हम प्रयास करें। ये भगवत गीता के भूमिका वाले पार्ट में दिया है। अगर जिनके पास ये भगवत गीता है यहाँ श्रील प्रभुपाद जी की, इस्कॉन की, तो आप इसके भूमिका वाले पार्ट में देख सकते हैं। इसमें प्रेयर्स लिखी हुई हैं, और हम जो भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे इसी बुक से करेंगे। श्रील प्रभुपाद की जो है जो लिखी गई है भगवत गीता यथारूप। तो जस्ट प्रेयर ऑफर करेंगे। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो चैप्टर 1 जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं, चैप्टर 1 में टोटल 46 श्लोकास हैं। 46 श्लोकास हैं। पूरा एक आउटलाइन दे देते हैं इसमें कि जो 46 श्लोकास हैं उसमें किन श्लोकास में स्पेशली क्या वर्णन किया गया है। आगे बढ़ने से पहले जो स्टार्टिंग का आपका है 1 to 13, उसमें आपकी युद्ध की तैयारी जो है उसके बारे में वर्णन है। आउट ऑफ 46, 1 to 13 युद्ध की तैयारी है। उसमें क्या रणनीति बना रहे हैं और कैसे अप्रोच कर रहे हैं कमांडर इन चीफ को, और क्या क्या उसमें सिनेरियो चल रहा है 1 to 13 में, ये स्पेशली डिस्कस है। और फिर 14 to 20 जो नेक्स्ट वर्सेस हैं उसमें हम देखेंगे कि कैसे ऑलरेडी जो हमारे पांडव हैं उनकी जो विजय है ऑलरेडी निश्चित है। कैसे साइंस फर्स्ट चैप्टर में ही शो हो गए हैं कि जो भगवत गीता जो बोली गई है इसके बाद जो फाइट होने वाली है उसमें पांडव ही विजयी होने वाले हैं। तो साइन ऑफ विक्ट्री के साइन आपके इस पार्ट में मिलेंगे। 14 से 20 है, और 21 to 27 श्लोक का नंबर है। इसमें भगवान की भक्त वत्सलता के बारे में बताया गया है कि भगवान कितने भक्त वत्सल हैं, कितना ध्यान रखते हैं अपने भक्तों का, कितना केयर करते हैं। जैसे हमने सुना है कि भगवान जो है उनके बिना कुछ भी कार्य संपादित नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे हम देखेंगे कि जो भगवान है वो भक्तों के द्वारा आदेश ग्रहण करने के लिए तत्पर है। तो ये एक स्पेशल जो रिलेशन है वो इस वाले पार्ट में स्पेशली मेंशन। और लास्ट में जो है 28 to 46, इसमें अर्जुन का जो विषाद है वो वर्णन है कि वो जब देखते हैं सामने कौरवों को, अपने रिलेटिव्स को, तो बहुत सारे वो आर्गुमेंट्स देते हैं, बहुत सारे वो फैक्ट्स रखते हैं कि वो युद्ध नहीं करेंगे। तो ओवरऑल 1 to 46 में ये 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। सबसे पहला जो श्लोक है वो है धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेतायु उत्सव मामका पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। तो ये एक ही श्लोक है जो धृतराष्ट्र ने पूरे ओवरऑल भगवत गीता में बोला है, और स्टार्टिंग का श्लोक है। इसमें सिनेरियो हम देखें कैसे उनकी मेंटालिटी धृतराष्ट्र की स्पष्ट हो जाती है कि मामका पांडवाश्चैव, मामका मेरे मेरे पुत्रों ने, पांडवाश्चैव और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। मतलब वो पांडु के पुत्र जो है वो उनको अपना नहीं मान रहे हैं, जबकि वो एक सेम फैमिली ट्रेडिशन में सभी लोग
आते हैं। तो इस बात को वो हाईलाइट कर रहे हैं जो फर्स्ट वाला श्लोक है उसमें। तो इसमें जो वर्णन है 2 वर्ड्स हैं, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। तो हम ये भी देखेंगे कि इसका क्या इंपॉर्टेंस है। कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र जो वर्ड है वो स्पेशली कुरु से आया है। कुरु नाम के एक राजा है, इसमें आता है वर्णन। कुरु नाम के एक राजा है, उन्होंने थाउजेंड्स ऑफ ईयर तपस्या की थी। तो उनकी तपस्या से जो है भगवान खुश हुए थे। खुश होने के बाद जब वो आए तो उन्होंने उनको ब्लेसिंग दिया कि आपने धर्म की स्थापना के लिए यहाँ पे यज्ञ किया है, तो यहाँ पे आने वाले समय में जो भी कार्य होगा वो धर्म से रिलेटेड होगा, धर्म की स्थापना करने के लिए होगा, धर्म को प्रोत्साहित करने के लिए होगा। तो उन्होंने ब्लेसिंग दी, तो इस क्षेत्र का नाम कुरुक्षेत्र पड़ा और यहाँ पे धर्म के कार्य संपादित होंगे, तो इसे हम धर्म क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। तो जो फर्स्ट श्लोक है उसमें धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र वर्ड का मेंशन आपको आया है। और इसमें स्पेशली जो धृतराष्ट्र हैं वो जानना चाहते हैं पहले श्लोक में संजय से कि उनके और पांडु के पुत्र ने क्या किया, क्योंकि ये जो धर्म क्षेत्र है और धर्म के क्षेत्र पे धर्म के कार्य होते हैं। आप इसको इजीली समझ सकते हैं कि स्थान का महत्व कितना होता है। जैसे हम स्कूल में जाते हैं, ठीक है, स्कूल में हम जाते हैं तो हमारा मोटिव रहता है पढ़ाई करने का, तो हम पढ़ने के लिए जाते हैं। वैसे ही रेस्टोरेंट में जैसे जाते हैं तो हमारा माइंड पहले से रहता है कि कुछ खाना पीना है अच्छे से ना, रिलैक्स करना है यहाँ पे, लाइक दैट। और जैसे मूवी थिएटर की अगर बात करें तो स्पेशली पिक्चर देखने के लिए जाते हैं लोग, हाँ। और अगर आप मार्केट जाते हैं तो स्पेशली शॉपिंग के लिए जाते हैं। कभी ऐसे नहीं सुना कि मार्केट गया शॉपिंग के लिए और वो पर्सन सो गया, शॉपिंग के लिए गया स्लीपिंग कर रहा है। इट्स नॉट ए जनरल सिनेरियो। मतलब हम किसी कार्य के लिए स्थान पे जाते हैं तो उस स्थान का इंपॉर्टेंस रहता है, वो हमारी एक्टिविटी को क्या करता है, प्रभावित करता है। सिमिलर वे में ये धर्म क्षेत्र है और जो धृतराष्ट्र हैं वो अभी इंक्वायरी कर रहे हैं संजय से, कहीं वहां पे जाके उनके पुत्रों ने जो कुरुपुत्र हैं वो पांडवों से कुछ समझौता तो नहीं किए, क्योंकि वहां पे इन्फ्लुएंस है उस जगह का और भगवान श्री कृष्ण स्वयं है। तो वो जानना चाहते थे। और उनका जो इसमें ये भी आता है कि जो गद्दी है, जो राज सिंहासन है, उसके प्रति आसक्ति भी यहाँ पे शो हो रही है कि कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि जो उनके पुत्र हैं उन्हीं को वो गद्दी मिले और जो पांडु पुत्र हैं उनको ये गद्दी ना मिले। तो फर्स्ट वाले श्लोक में जो है उनका सिनेरियो या मेंटालिटी हमें पता चलता है और वो चाहते हैं कि ये जो युद्ध हो और जो है सुलह की व्यवस्था ना हो। आप देखेंगे जो पहला अगर आपके पास बुक हो तो फर्स्ट वाले में प्रभुपाद जी ने एक्सप्लेन किया लास्ट में कि वहां पे जैसे धान के पौधे रहते हैं ना, उसमें अवांछित जो पौधे आ जाते हैं उसको उखाड़ लिया जाता है। वैसे ही इस युद्ध के बाद जो क्या है कि जो अवांछित हैं, जो अधर्म को फॉलो कर रहे हैं, जो गुरु हैं, वो भी उसी तरह बाहर निकल जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे कौन है, भगवान श्री कृष्ण स्वयं है। स्वयं धर्म को देने वाले, धर्म को स्थापित करने वाले स्वयं है। तो वैसे ही हटा जाएंगे। जैसे आपका गार्डनिंग का एक्सपीरियंस होगा तो उसमें आपने देखा कि मेन प्लांट आप छोड़ रखते हैं और जो बाकी के साइड्स के जो रहते हैं घास वगैरह आप हटा देते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे परबट में स्पेशली लिखा गया है कि वो इसी तरह हटा दिए जाएंगे जैसे पौधे हम अवांछित मेन प्लांट से निकाल देते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो है फर्दर अब आप देखेंगे कि जो आर्मी के बीच है वो कैसे कम्युनिकेशन हो रहा है। जो वहाँ पे दुर्योधन है वो कैसे जाते हैं फर्दर, जो वहाँ पे सेनापति है वहाँ पे जो उनसे मिलते हैं उनको अप्रिशिएट करते हैं। यहाँ पे द्रोणाचार्य स्पेशली है, द्रोणाचार्य जी के पास स्पेशली जाते हैं और उनको अप्रिशिएट करते हैं कि हम आपके द्वारा संरक्षित हैं, हम आपके द्वारा प्रोटेक्टेड हैं। और साथ ही साथ वो इसका भी ध्यान रखते हैं कि इसमें भीष्म देव भी है। भीष्म देव एक महारथी हैं, हजारों हजारों योद्धाओं को मार सकते हैं। तो जैसे रहता है ना कि आपके पास कई पोटेंशियल पर्सन है, एक ही तारीफ अगर कर रहे हैं, दूसरा अगर छूट जाता है तो आपके मन में रहता है कहीं ना कहीं वो बुरा न मान जाए ना, या फिर अगली जो एक्टिविटी होने वाली है वो पर्सन पूरा इफर्ट उसमें न डाले। तो वो उनका भी मेंशन करते हैं कि भीष्म देव है हमारे पास, उनके द्वारा जो है हमारी शक्ति संरक्षित है। और भी देखते हैं कि कर्ण है, बहुत सारे योद्धाओं है। तो फिर एक एक करके उन सब का वो नाम लेते हैं ताकि सब लोग क्या करें, अप्रिशिएट करें या फिर उस जो युद्ध होने वाला है उसमें पूरे बढ़ चढ़ के भाग लें। तो ये स्टार्टिंग में जो है कूटनीति को दिखाता है, जो पॉलिटिकल जो एस्पेक्ट्स है वो दिखाता है कि जब हम आर्मी के थ्रू जब लड़ाई कर रहे होते हैं तो कैसे हमें कैसे सेना को सबको साथ में लेके चलना होता है और हमें मनोबल जो है वो हाई रखना रहता है। तो जो स्टार्टिंग वाला है वो इससे वर्सेस से ये आता है, जो युद्ध की तैयारी वाला पार्ट हम अभी डिस्कस कर रहे हैं उसमें ये वाला सिनेरियो है। और स्पेशली भीष्म देव की बात आती है तो भीष्म देव जी ने परशुराम से भी युद्ध हुआ था इनका। परशुराम जी स्वयं 21 बार क्षत्रियों का उन्होंने संहार किया था।
उनको हराया था इन्होंने। तो मतलब वो अकेले काफी हैं कि इस जो पूरा युद्ध हो सिखाया का पलट कर सकते हैं। तो अब बाकी लोगों को भी कहते हैं कि आप भीष्मदेव को सपोर्ट करिए। मतलब ये ऐसे पर्सनैलिटी हैं जो अकेले कर सकते हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि आप लोग भी इसका श्रेय लीजिए। तो एक तरह से दुर्योधन पूरा वहां पे सिनेरियो बना रहे हैं ताकि अच्छे से युद्ध करें और चाह रहे हैं कि हमारी विजय हो। यहाँ पे स्पेशली आगे जब आते हैं तो एक जो पर्सनैलिटी का वर्णन हुआ है दृष्टिद्युम्न के बारे में, तो उसके बारे में स्पेशली हम डिस्क्राइब करना चाहेंगे कि इनका इंपॉर्टेंस क्या है। जो अभी जिनसे बात हुई थी द्रोणाचार्य जी से, वो उन्हीं के शिष्य हैं और अपोजिट पार्ट्स में हैं। तो यहाँ पे दुर्योधन जो है उनसे जाकर स्पेशली बोल रहे हैं कि देखिए आपका जो शिष्य है वो अपोजिट पार्टी में है, उसने कैसे सेना को अच्छे से व्यवस्थित किया हुआ है ना, ये आपने ही उसको सिखाया है। तो इसके पीछे थोड़ी सी स्टोरी जानना चाहते हैं, काफी रिलेवेंट है कि द्रोणाचार्य जो है एक ब्राह्मण की तरह जीवन यापन करते हैं अपना, और जो भी चीजें वो मिलती हैं जितना रिलेवेंट रहता है वो उतना ही चीजें ग्रहण करते हैं, बाकी उन्हें फॉरवर्ड कर देते हैं, मतलब दूसरों को दे देते हैं। जैसे ब्राह्मण का स्वभाव रहता है, संग्रह नहीं करते हैं वो, तो वो दे देते हैं, तो उनके पास ज्यादा धन संपत्ति नहीं रहती है। तो उनके जो विवाह होता है, उनका विवाह जो होता है वो कृपाचार्य हैं, उनकी पुत्री हैं कृपि, उनसे होता है। जब उनसे होता है तो उनके जो पुत्र होते हैं, पुत्र का नाम है अश्वत्थामा। अश्वत्थामा के नाम से पुत्र होते हैं। तो एक बार अश्वत्थामा जो है रो रहे होते हैं और दूध की डिमांड करते हैं। तो वो उनको समझा देते हैं कि हम ब्राह्मण हैं, हम मतलब इतना वेल डेवलप नहीं है हमारे पास ये सारी चीजें रहे। तो उनको समझा देते हैं तो वो चुप हो जाते हैं। लेकिन हम जानते हैं ना, आस पड़ोस में जो कुछ लोग रहते हैं, पता चलता है अच्छा उनको दूध की रिक्वायरमेंट है, तो कोई ऐसे चूने का पानी ऐसे करके उनको पिला पिला देता है ऐसे। तो जब इनको पता चलता है द्रोणाचार्य जी को कि मतलब हमारी स्थिति ऐसी है कि मतलब मैं अपने बच्चों की सही से संरक्षण नहीं कर पा रहा हूँ, उनका पालन पोषण नहीं कर पा रहा हूँ, तो ये उन्हें अच्छा नहीं लगा। तो फिर उनको याद आया कि उनके बचपन के मित्र हैं द्रुपद जी, द्रुपद हैं, तो उन्होंने अभी वो राजा हैं, तो उन्होंने याद आया कि वो बोला था स्टार्टिंग में उन्होंने कि अगर आपको कभी भी जरूरत पड़े इन फ्यूचर तो आप हमारे पास हेल्प के लिए आ सकते हैं। तो स्टार्टिंग जैसे बचपन के मित्र रहते हैं तो ध्यान में आता है, तो उसी भाव से हो जाते हैं कि मित्र से थोड़ी मदद ले लेंगे या एक गाय दान में ले लेंगे, और उससे क्या रहेगा ये दूध वाले जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। तो वो उनके पास जाते हैं, लेकिन इन जनरल रहता है जैसा हम भी देखते हैं कि पद प्रतिष्ठा ये जब आती है तो हमारे अंदर अहंकार की भावना आ जाती है। तो उनके अंदर भी अहंकार की भावना आती है और वो काफी चेस्टाइज करते हैं, बोलते हैं मित्रता की बात मत करो, अगर आपको चाहिए तो आप बोलो मैं दान में ऐसे दे देता हूँ। हाँ, आप मित्रता की बातें क्यों करो, मतलब वो ऐसे कहते हैं कि अगर आपको चाहिए तो मैं आपको ऐसे दे रहा हूँ ना, जैसे किसी को अपमानित करने के भाव से वैसे उनको अप्रोच करते हैं। तो फिर जो है यहाँ पे जो द्रोणाचार्य हैं उनको बुरा लगता है काफी कि मैं तो यहाँ पे अच्छे भाव से आया था, लेकिन ये क्या है, राजा होने के बावजूद जो है ये ऐसे मनोवृत्ति रखते हैं, जबकि राजा का कर्तव्य होता है प्रजा को समभाव की दृष्टि से देखे, सब पे बराबर दृष्टि से देखे, सबके लालन पालन का वो ध्यान रखे, ना कि अपने अहंकार को प्रदर्शित करे। तो फिर वो वापस आ जाते हैं और फिर जो पांडव हैं और कौरव हैं उनके एज ए टीचर वो असाइन हो जाते हैं, अपना जॉब एज ए करने लगते हैं। फिर जब उनका जो आर्मी की जो प्रैक्टिस रहती है, जो मिलिट्री ट्रेनिंग रहती है, जब कंप्लीट कर लेते हैं तो कहते हैं गुरु दक्षिणा की रिगार्डिंग, तो गुरु दक्षिणा की रिगार्डिंग कहते हैं कि आप जाइए और द्रुपद का जो राज्य है उसको लेके आइए, यही मेरी गुरु दक्षिणा होगी। मतलब कितना मेहनत उन्होंने किया है इस कार्य को करने के लिए। अभी हम देखेंगे ब्राह्मण की मेंटेलिटी आगे कैसे यहाँ पे लड़ाई, यहाँ पे क्लैश हो रहा है, ये बैकग्राउंड में जो स्टोरी थी वो जस्ट डिस्कस कर रहे हैं। तो पहले कौरव कहते हैं कि हम जाएंगे, पहले हम जाएंगे, हम क्योंकि 100 हैं, और वो क्या है कि उनके अंदर भी अहंकार की भावना है, कोई भी चीज रहे तो हम करेंगे, हम लोग 100 हैं, हम लोग पहले करेंगे। वो लोग जाते हैं, सब लोग जाते हैं वहां पे, लेकिन वो हार के चले जाते हैं, लड़ाई होती है हार के चले जाते हैं। फिर पांडव जाते हैं, पांडवों पे स्पेशली भगवान श्री कृष्ण की कृपा है, तो वो जाते हैं और जो द्रुपद हैं उनको बंदी बना के वापस आते हैं। जब बंदी बना के वापस आते हैं तो जब राजा पर बंदी बना लिए हैं, तो जो उसका साम्राज्य है, प्रजा है, अब आपकी हो गई, तो लाते हैं अपने गुरु को समर्पित करते हैं कि लीजिए ये द्रुपद है। तो अब फिर जो है द्रोणाचार्य हैं उनको बोलते हैं कि जो आपका पूरा राज्य है मैं अभी आधा राज्य आपको वापस करता हूँ, और जो आधा राज्य है उस राज्य में से मैं एक गाय लेता हूँ और बाकी वाला राज्य भी मैं आपको वापस करता हूँ। हैवी चेस्टाइजमेंट आप देखेंगे, बहुत बुरी तरीके से उनको प्रोटेक्ट करते हैं ऐसे। मतलब स्टार्टिंग में उन्होंने शुरू किया था लेकिन अब यहाँ तक बात आ गई, तो फिर और अपमानित महसूस करते हैं द्रुपद।
फिर द्रुपद जाते हैं और स्पेशली इनके लिए, इनको मारने के लिए यज्ञ करते हैं। नहीं, इनको जो द्रोणाचार्य हैं मैं इनको मारूंगा, यज्ञ करते हैं। वो यज्ञ में ही आपके दुष्टद्युम्न और द्रौपदी का जन्म होता है, वहां से उसी से प्रकट होते हैं। तो ये दुष्टद्युम्न रहते हैं, इनको भी पता रहता है स्टार्टिंग से ही मेरा जन्म इसलिए हुआ है कि द्रोणाचार्य को मारूंगा। लेकिन जब वो जाते हैं शस्त्र विद्या के लिए, क्योंकि उस समय फेमस टीचर है वो द्रोणाचार्य, तो वहां पे जाते हैं तो द्रोणाचार्य का जैसा वो भाव है, किसी को मना नहीं करते हैं ना, तो वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। इस बात को भी जानते हैं कि यज्ञ हुआ है पूरा, मेरी इनके पिता से दुश्मनी है, फिर भी वो अपने कर्तव्य को नहीं छोड़ते हैं और क्या करते हैं, उनको सारी मिलिट्री की ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, जिससे वो क्या रहते हैं, एकदम परफेक्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे जब दुर्योधन आ रहे हैं तो वो स्पेशली कह रहे हैं कि देखिए आपके शिष्य ने, आप ही के शिष्य ने, आप जानते थे कि आगे आगे यही आपको मारेगा और आपने इनको ट्रेनिंग दी। कहीं ना कहीं वो द्रोणाचार्य के अवगुणों को हाईलाइट कर रहे हैं। तो इससे हमें भी थोड़ी सीख लेनी चाहिए कि कभी भी हमें गुरु के अंदर जो है अवगुण नहीं देखना चाहिए, या फिर हमें ऐसे हाईलाइट नहीं करना चाहिए। अगर हमें कुछ लगता है किसी पॉइंट पे दिक्कत है तो उनसे जाके डिस्कस करना चाहिए, उसको क्लियर करना चाहिए। क्योंकि अगर हमारे अंदर ऐसी मेंटालिटी रहेगी, गुरु के अंदर ही हम दोषों को ढूंढेंगे और पब्लिकली ऐसे एक्सपोज करेंगे, तो हमारा फॉल डाउन वैसे ही आपका पक्का हो जाता है। तो ये जो था दृष्टद्युम्न की स्पेशली जो बात थी, जहाँ पे मेंशन हुआ था स्टार्टिंग के श्लोकास में कि वो स्पेशली आए हैं वहाँ पे द्रोणाचार्य को मारने के लिए। और इसके बाद जब अप्रिशिएट कर रहे होते हैं दुर्योधन, जैसे हम बैक टू स्टोरी में जाते हैं स्टार्टिंग के, तो अप्रिशिएट कर रहे हैं अर्जुन, उसके बाद भीष्म जी के पास भी जाते हैं, उनको भी अप्रिशिएट करते हैं। तो भीष्म देव इनकी मनोवृत्ति समझ जाते हैं, क्योंकि वो पितामह हैं, एज में भी बड़े हैं, एक्सपीरियंस में भी बड़े हैं, समझ जाते हैं कि जो दुर्योधन है वो क्या चीज चाहते हैं। तो फिर वो समझ जाते हैं कि चाहते हैं कि अब हम इनकी तरफ से कुछ ऐसी एक्टिविटी करें ताकि इनको लगे कि हम युद्ध करने के लिए आए हैं और इनके साथ हैं। तो वो अपना वो शंख निकालते हैं और बहुत तेजी आवाज के साथ उसको बजाते हैं। जब वो शंख बजाते हैं तो कौरव पार्टी के जो बाकी लोग हैं वो पूरे सींग नगाड़े, आप देखेंगे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट वहां पे उस समय जो थे सब कुछ बजाने लगते हैं। तो सोचिए हजारों लाखों जो सेना के हैं अगर एक साथ बजे तो कितना कोलाहलपूर्ण वातावरण हो जाएगा। तो उन्होंने कंफर्म कर दिया कि हम युद्ध के लिए रेडी हैं, अपने साइड से सिग्नल दे दिया। अब आते हैं दूसरे साइड फर्दर, जो पांडवों का साइड है। पांडवों के साइड में भगवान कृष्ण जो है अर्जुन को लेकर रथ पे अब आगे आ रहे हैं, और रथ पे जब आगे आते हैं तो वो भी रेसिप्रोकेशन में, क्योंकि आपने एक साइड के आदमी ने आपको शंख बजा के डिक्लेयर कर दिया कि युद्ध के लिए वो रेडी है, युद्ध करना चाहते हैं, तो आपको भी उसी हिसाब से रेसिप्रोकेट करना था। तो यहाँ पे भगवान है, वो अपना पांचजन्य शंख को बजाते हैं, और उसके साथ जो आपका देवदत्त नाम का शंख है वो अर्जुन बताते हैं, अर्जुन बजाते हैं ना। इसमें देखेंगे स्पेशली कौरव जो शंख बजाते हैं तो उनके शंख के बारे में कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है कि कौन सा शंख बजाएं। लेकिन जब भगवान या भगवान के भक्त जब बजा रहे हैं तो इसमें देखेंगे भगवान की शंख का भी नाम है, पांचजन्य भी डिस्क्राइब किया गया है। अर्जुन बजा रहे हैं देवदत्त नाम का, भीम है, नकुल सहदेव जो यहाँ पे योद्धा बजा रहे हैं जो मेनली उनके शंख के बारे में डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि जब आप पॉजिटिव साइड में रहते हैं, भगवान के साइड में रहते हैं, तो आपका ग्लोरिफिकेशन कितना, इवन भगवत गीता जो सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली बुक्स है, ये अगर आप देखेंगे तो इसमें जो मेन कंटेंट है, इसमें जो पांडवों को रिगार्डिंग बताया गया, कैसे वो सरेंडर है या युद्ध के रिगार्डिंग जो भी चीजें उसके अर्जुन के माध्यम से हमें बताई जा रही हैं, उसमें देखेंगे पांडवों को हाईलाइट किया गया, काफी हाईलाइट किया गया है, और उनकी डिटेल्स को यहाँ पे इंक्लूड किया गया है ना, क्योंकि उनके शंख के नाम भी यहाँ पे दिए जा रहे हैं। और आप देखेंगे कि यहाँ पे जब शंख बजता है, जब उनके शंख बजते हैं तो यहाँ पे कुछ खास प्रभाव नहीं पड़ता है पांडवों के साइड में। लेकिन अब जब पांडव शंख बजाते हैं, यहाँ पे भगवान शंख बजाते हैं, तो उसमें दिया हुआ है श्लोक जब देखेंगे तो उनके जो हृदय है विदीर्ण हो जाते हैं। विदीर्ण मतलब काफी व्याकुल हो जाते हैं। आप लोगों ने मोस्टली आप लोगों को एक्सपीरियंस होगा शादी वगैरह में, जब डीजे वगैरह बजता है, वो आजकल जो नहीं एक पे एक स्टैक करके रखे रहते हैं ढेर सारे जो साउंड के इंस्ट्रूमेंट रहते हैं और बहुत तेज आवाज में बजाते हैं। अगर आप उसके पास से निकले तो अजीब सा व्याकुलता होती है अंदर कि कितना तेज बजा है। मेरा भी एक बार एक्सपीरियंस, यहाँ पे रोड से साइड से जा रहे थे तो बगल में से वो जा रहा था, टोटली अनकंफर्टेबल रहता है वो, पता नहीं कैसे, बहुत से लोग डांस भी करते हैं उसके आगे मे भी कुछ उनका अपना सिनेरियो रहता हो। तो यहाँ पे है कि उनके हृदय विदीर्ण हो, मतलब शंख की आवाज, जो पांडव हैं उनके साइड से जो शंख की आवाज है वो जो कौरवों को कितना व्यथित कर दे रही है। हम दूसरे पार्ट में आ गए हैं, जो हम दूसरा साइन ऑफ विक्ट्री जो है
उसको आप इसको ले सकते हैं। सेकेंड वाला पार्ट जो हमने डिस्कस किया था, स्टार्टिंग जो 14 to 20 वाला जो पार्ट है, अब हम इसमें आ गए हैं कि कौन कौन से साइन ऑफ विक्ट्रीज हैं। फर्स्ट वाला पार्ट 1 to 13 युद्ध की तैयारी में, वो वाला पार्ट हमने जस्ट अभी डिस्क्राइब किया। तो सेकेंड वाले पार्ट में जो ये शंख वाला पार्ट है, तो इससे डिटेल से पता चलता है कि अब जो है पांडव हैं उनकी विक्ट्री निश्चित है, क्योंकि लड़ाई से पहले ही मनोबल डाउन हो गया। तो कहीं ना कहीं दिख रहा है कि या तो तैयारी पूरी नहीं है, या तो आप रॉन्ग साइड में है ना, कई सारे फैक्टर्स होते हैं, तो इन सब का प्रभाव भी हमारे मन पर पड़ता है। तो यहाँ पे जो भगवान जो है पांडवों के साथ जो है वो शंख को वहाँ पे बजाते हैं। और इसके बाद और भी साइंस है, जैसे आप इसमें पढ़ेंगे तो स्पेशली जो रथ है जिसपे अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण हैं, वो अग्निदेव के द्वारा दिया गया, जो हर डायरेक्शन में अविजय रहता है, हर डायरेक्शन में मूव कर सकता है और अविजय है। और जो थर्ड वाला आपका साइन है वो है भगवान श्री कृष्ण स्वयं। धर्म स्वयं उन्हीं से निकला हुआ है, धर्म के स्थापना करते हैं, तो स्वयं पांडवों के साथ में है, तो विजय किसकी होगी? पांडवों के साइड की होगी ऑब्वियसली। तो वो भी पांडवों के साइड ही है, ये भी आप देखेंगे तो उसमें स्पेशली है कि अब विक्ट्री का जो पार्ट है, जो नहीं रहता एक कि किसकी जीत होगी, जैसे स्टार्टिंग में कुछ मैच वगैरह जैसे अभी चलता है तो स्टार्टिंग में तक कौन जीतेगा, लाइक दैट। तो अभी जैसे है युद्ध होने वाला है तो भगवान कृष्ण उस साइड है, तो उनकी भी विक्ट्री, पांडवों की विक्ट्री भगवान के रहने के कारण अभी श्योर हो रही है। एक लास्ट और वन साइन है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, मैं बता देता हूँ उसको। जो ध्वजा है ऊपर, रथ के ऊपर की जो ध्वजा है, उस पे है हनुमान जी। हनुमान जी आप जानते हैं भगवान रामचंद्र जो है, जब अयोध्या से जब गए थे वनवास के लिए गए थे और माता सीता का हरण हुआ था, तो माता सीता के पता लगाने में और रावण पर विजय प्राप्त करने के लिए स्पेशली उन्होंने भगवान की मदद की थी। तो यहाँ पे वो भी है, क्योंकि जहाँ पे भगवान रहते हैं भगवान के सेवक भी वही रहते हैं, और भगवान भगवान का सेवक यहाँ पे वहाँ पे विजय निश्चित होती है। तो एक स्टोरी यहाँ पे भी आती है कि हनुमान जी जो हैं वो उस फ्लैग पे या फिर कैसे पहुंचे। तो इसके पीछे की स्टोरी बैकएंड में आती है, जस्ट थोड़ा बताना चाहेंगे ताकि पता चले कि भगवान एकाएक तो वहां पे नहीं आए होंगे, कुछ न कुछ रीजन रहा होगा। तो इसके पीछे है कि जब पांडव जो वनवास में थे, जब इन्हें वनवास हुआ था, तो उस समय द्रौपदी ने इच्छा जाहिर की थी कि उन्हें पारिजात का पुष्प चाहिए। पारिजात का जो पुष्प होता है स्वर्ग लोकों में पाया जाता है। तो उसमें भीम जो थे, भीम बोले कि मैं लेके आऊंगा। तो आप जानते हैं कि जिसके पास जो टैलेंट रहता है वो प्रदर्शित करते हुए जाता है। आपने देखा हो जिसके पास गाने का टैलेंट हो वो गाता रहता है ना। किसी के पास लड़ाई झगड़े करने का हो तो कहीं पे भी लड़ाई झगड़ा कर जाएगा, बाहर जाएगा, स्कूल में जाए, कॉलेज में जाए, शॉपिंग करता रहे, कहीं पे भी रहे, घर में रहे, लड़ाई झगड़ा करता रहता है। मतलब एक मेंटेलिटी, सोच है, पावर। भीम के पास क्या खासियत है यहाँ पे, उनके पास बल बहुत ज्यादा है। तो जब जा रहे थे तो सोचे कि जो स्वर्ग का रास्ता हिमालय की तरफ से जाता है, तो हिमालय की तरफ गए, मैं इधर अप्रोच करता हूँ, देखता हूँ यहाँ से पॉसिबिलिटी है क्या। जब उधर से जा रहे हैं तो पेड़ों को तोड़ रहे थे और डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहे थे। तो हनुमान जी ने देखा कि काफी डिस्टरबेंस कर रहे हैं, और दूसरा इनका जो सोच है, अहंकार की सोच आ गई है कि मैं जो है बहुत शक्तिशाली हूँ, मतलब कुछ भी तोड़ दूं कोई बोलने वाला नहीं है। तो वो आगे रास्ते में एक वृद्ध बानर का रूप बना के और अपनी पूंछ को रास्ते में कर लिए। तो जब आए यहाँ से भीम तो उन्होंने देखा कि एक बानर बैठा हुआ वृद्ध सा और पूंछ रास्ते में किया हुआ है। तो बोले हटा लो पूंछ। तो बोले मैं वृद्ध हो गया हूँ, मेरी पूंछ भी नहीं हटाई जा रही है, तो आप हटा के चले जाओ अगर आपको जाना है जल्दी तो गुस्से में आ गए, तो सोचे कि बानर को भी सबक सिखाता हूँ। पूंछ को उठाने जा रहे हैं, वो हिल ही नहीं पा रही है उनसे। तो फिर वो सोचे कि लगता है मैं थक गया हूँ क्या, लेकिन फिर वो पूरा बल लगाते हैं, अभी भी नहीं हिल रही है। पूरा प्रयास लगाते हैं लेकिन हिलती ही नहीं है। तब वो समझ जाते हैं कोई ये साधारण वानर नहीं है। तो फिर वो सरेंडर होते हैं और इंक्वायरी करते हैं उनसे कि आप कौन हैं, अपने बारे में बताइए। तो फिर अपने वास्तविक अपना स्वरूप प्रकट करते हैं, वो बताते हैं कि हनुमान हूँ मैं, और मैं आप रास्ते में ऐसे पूरा उपद्रव करते हुए जा रहे थे ना, तो इसलिए मैंने सोचा कि एक बार आपको एक प्रॉपर एटीट्यूड या प्रॉपर मोड में ले आऊं, तो इसलिए मैं आया। तो बोले कि अभी आपको सिनेरियो पता है कौरव और पांडवों का, तो आप इसमें क्यों नहीं हस्तक्षेप करते हैं, आप क्यों नहीं उनको सबक सिखाते हैं, कौरव इतने आतताई हो गए हैं। तो वो बताते हैं कि ये जो समय है भगवान राम का नहीं है, भगवान कृष्ण जो है ऑलरेडी यहाँ पे है, ये धाम पे है। तो कहते हैं कि भगवान के जो कार्य है उसमें हस्तक्षेप नहीं करता हूँ। हाँ, लेकिन आप धर्म के साइड में हैं, धर्म की तरफ हैं, तो मैं आपका साथ दूंगा। तो जब आप युद्ध होगा वहां पे आपका कौरवों के साथ इन फ्यूचर,
तो मैं ध्वजा पे रहूंगा वहां पे। तो ध्वजा पे रहूंगा। भगवान कृष्ण है, जैसे राम और रावण का युद्ध हुआ था, हनुमान जी साथ में थे, राम और हनुमान जी। यहाँ पे भी भगवान कृष्ण के साथ हनुमान जी, मतलब मैं साथ ही रहूंगा अपने भगवान के। राम और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, मैं साथ में ही रहूंगा और उनको सपोर्ट करूंगा। आप जब गदा से प्रहार करेंगे तो मैं उसमें बल दूंगा, ताकि आप जिसको भी हिट करें तो मैक्सिमम इम्पैक्ट, मैक्सिमम प्रभाव उस पर पड़े। आप जब दहाड़े उनके अपने शत्रुओं पे, तो वो क्या है, डर जाए, मतलब ज्यादा इम्पैक्ट पड़े, तो मैं वहां पे ऑलरेडी आपके रहूंगा। तो फिर ऐसा वर्णन करते हैं, तो ये साइन ऑफ विक्ट्री थे, हनुमान जी का हो या फिर जो चैरियट है वो मिला हो यहाँ पे। अगर आप स्पेशली अगर भगवत गीता आप देख रहे हो, तो चैरियट्स वगैरह के रिगार्डिंग इसमें स्पेशली वर्णन है, आप उसको देख सकते हैं वहाँ पे। 14 से के बाद ये सब है। जस्ट मैं एक बार दिखाता हूँ आपको। ये शंख के रिगार्डिंग आप देखेंगे कि जब आते हैं भगवान, तो 15 नंबर, श्लोक नंबर 15 है यहाँ पे, शंख का भी नाम दिया हुआ है। और फर्दर 15 के बाद आपका 16, 17, 18 में भी है। और फर्दर अगर आप देखेंगे हनुमान जी के बारे में जो साइन है, तो हनुमान जी के रिगार्डिंग भी 20 नंबर पे वहाँ पे है। तो वहाँ पे ब्रीफली डिस्कस हुआ है कि कैसे विक्ट्री रहती है जहाँ पे हनुमान जी रहते हैं। तो ये हमने 2 पार्ट अभी यहाँ पे कवर किया। नेक्स्ट अब जाते हैं थर्ड पार्ट में, इस चैप्टर का है 21 to 27, कि भगवान अब भक्त वत्सलता को कैसे प्रदर्शित करते हैं। तो ये सब जो सिनेरियो हो जाता है, तो उसके बाद जो भगवान से अर्जुन रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमें युद्ध जो हो रहा है, दोनों आर्मी आमने सामने है, तो आप बीच में ले जाइए, एक बार मैं कम से कम देखूं मेरे जो सामने अपोजिशन पार्टी है वो कौन है, कौन कौन लोग मुझसे लड़ने के लिए आए, एक बार देख लें युद्ध करने से पहले। तो भगवान जो है उनको फिर युद्ध क्षेत्र में बीच में ले जाएंगे। लेकिन यहाँ पे भगवान की भक्त वत्सलता जो इस पार्ट में स्पेशली मेंशन हुई है, क्योंकि आप जानते हैं कि सारथी बनना, जैसे हम, हमारे पास जैसे कोई गाड़ी हो, अगर हम किसी को बोलें कि आज आप ड्राइविंग करके ले चलो मुझे ना, तो फील करेगा मुझे ड्राइवर बोल रहा है, ड्राइवर बनाने की कोशिश कर रहा है ना, छोटा फील करेगा। लेकिन भगवान सृष्टि के मालिक हैं, वो अर्जुन का सारथी बनने के लिए रेडी हो गए हैं। और सारथी बनने का मतलब ये नहीं कि केवल रथ हाँकना है। आप जानते हो कि युद्ध जब होता है इतना कोलाहलपूर्ण वातावरण रहता है, कहीं सिंग अलग अलग तरह के इंस्ट्रूमेंट बज रहे होते हैं, कहीं तीर आ रहा है साइड से, इधर से आ रहा है, कोई गदा से प्रहार कर रहा है, काफी डिस्टरबेंस रहती है। और जब आप रथ पे रहते हैं तो आप बोलेंगे जैसे कि राइट रथ को लेना है, लेट्स सपोज राइट रथ को घुमाना है, तो आप बोलेंगे कि राइट, हो सकता है इतना ज्यादा कोलाहलपूर्ण हो कि वो समझ ही नहीं पाए साथी कि राइट लेना है कि लेफ्ट लेना है। तो मेनली जो युद्ध में रहता है, जो पीछे बैठे रहते हैं वो सारथी के कंधे पे टाइप करके पैर से बताते हैं कि किधर घूमना है। जैसे राइट पे क्लिक किया उन्होंने पार्टिकुलर टाइप से, तो राइट साइड मूव करेंगे, लेफ्ट पे क्लिक किया तो लेफ्ट में मूव करेंगे, और बीच वाले पार्ट में जैसे होल्ड करना है तो होल्ड करना है, या लगातार हिट करना है तो मतलब आगे जाना है। तो भगवान सृष्टि के मालिक अपने भक्त के पैर को अपने कंधे पे रखने के लिए यहाँ पे रेडी हो गए हैं। तो सोच सकते हैं कि भगवान कितने भक्त वत्सल हैं, कि वो चाहते हैं कि डिवोटी भी उन पे शासन करे ना। वही नहीं चाहते हैं कि वही शासन करे, मैं मालिक हूँ, एक तरफा रहे, ऐसा नहीं है। वो भी चाहते हैं कि रेसिप्रोकेट करें। तो यहाँ पे इन वाले श्लोकों में जो स्पेशली वर्णन है कि कैसे भगवान रेसिप्रोकेट करते हैं डिवोटीज से। तो हम भी जब भगवान की भक्ति करते हैं, आगे बढ़ते हैं, हमारा जब फेथ हो जाता है, आदमी की तरह धीरे धीरे बढ़ने लगता है, तो वैसे ही भगवान हमें भी रेसिप्रोकेट करते हैं। आने वाले जो श्लोकाज हैं, आने वाले जो चैप्टर्स हैं, उसमें और क्लियर होगा कि भगवान कैसे, किस प्रोपोर्शन में हमें रेसिप्रोकेट करते हैं। तो ये सारी डिटेल्स हमें आगे मिलेगी। तो अब है रथ को ले जाना है आगे। जो युद्ध हो रहा है, युद्ध में उसके बीच में रथ को ले जाना है। दोनों साइड की जो आर्मी है वो है। अब भगवान है रथ को ले जाते हैं, तो रथ को वो रैंडम नहीं खड़ा करते हैं, वो खड़ा करते हैं अभी जो द्रोणाचार्य हैं और भीष्म है उनके सामने। सामने द्रोणाचार्य भीष्म यहाँ पे खड़ा करते हैं। और जो द्रोणाचार्य हैं उनसे शस्त्र विद्या सीखी है पांडवों ने, अर्जुन ने भी सीखी है। और जो भीष्म देव उनके पितामह सबसे बड़े हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कि जो द्रोणाचार्य हैं और भीष्म हैं, एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, द्रोणाचार्य से उन्होंने शस्त्र विद्या सीखी है, ये है मटेरियल एजुकेशन को रिप्रेजेंट करता है। हमने बहुत सारी मटेरियल एजुकेशन ग्रहण कर लेते हैं, जैसे मैं खुद कहूँ बीटेक एमटेक
लेकिन ये सारी उपाधियां क्या रहती हैं, शारीरिक स्तर पे रहती हैं, इनका अध्यात्म से कुछ नहीं लेना देना रहता। और इसको यूज कर सकते हैं भगवान की सेवा में, वो अलग बात है। लेकिन इन सब को लेने से क्या होता है, हमारे अंदर इन जनरल अहंकार आ जाता है। जैसे ना, जैसे आपकी क्वालिफिकेशन हायर है और कोई अनपढ़ आ गया या कोई नॉर्मल पर्सन आ गया, तो हम बिना विचार किए कि कैसी कंडीशनिंग से आया होगा, इसको मौका मिला है कि नहीं मिला है, उसके मोरल वैल्यू को बिना चेक किए, जैसे देखेंगे 10th पास है, वो मतलब लो क्लास है ये ना, हमने तो बहुत सारी एजुकेशन की, हम बहुत बड़े कंपनी में जॉब करते हैं। तो ये दिखाता है यहाँ पे जो द्रोणाचार्य हैं, जब उनके सामने जब अर्जुन आते हैं, वो देखते ही अभी कंपैशन और शो करेंगे, बहुत सारे सिम्टम्स शो करेंगे, लेकिन ये दिखाता है मटेरियल एजुकेशन इज नॉट सफिशिएंट टू डील द प्रॉब्लम्स। जो प्रॉब्लम्स है वो सफिशिएंट नहीं है, तो हमें इससे ओवरकम आना है। कैसे आना है, आगे वाले चैप्टर्स, आगे वाले श्लोक में हम इसको देखेंगे। और भीष्मदेव, भीष्मदेव हैं उनके पितामह। पितामह, ये फैमिली रिलेशंस जो रहती है ना, कई बार ये भी ऑब्स्टेकल्स बनती हैं हमारी प्रोग्रेस के लिए। बहुत बार हम ये चीजें देखते हैं, स्पेशली आपने अभी तो काफी चीजें देख रहे होंगे, इंटरनेट्स वगैरह पे भी चल रही हैं, कि स्पेशली जो हमारे जो सनातन धर्म का प्रचार, इवन पेरेंट्स ही नहीं सिखाते हैं बच्चों को ना, वो ऑब्स्टेकल्स हैं। अगर वही सिखाएं बच्चों को तो बच्चे सीखेंगे, वो पॉजिटिव वे में लेंगे। लेकिन अगर हम ही नहीं सिखाएंगे, अपनी जो जनरेशन आ रही है, तो कैसे वो सीखेंगे। तो ये जो भीष्म पितामह हैं, वो इस तरह के रिलेशन हैं उनको शो करते हैं। रिलेशन में तो है, लेकिन पॉजिटिव चीजें हमें, जो चीजें हमें रिक्वायर्ड है, वो नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं। तो हम इन दोनों से समझ सकते हैं। तो अर्जुन जो है अब सामने आ गए हैं भीष्मदेव और द्रोणाचार्य के प्रति, और वहां पे अब फर्दर कंपैशन शो करेंगे, क्योंकि एक से शस्त्र विद्या सीखी है और एक से उनका फैमिली रिलेशन है, पितामह है बड़े, तो कैसे इन्हीं पे वार करें। तो हमें यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर जब पढ़ेंगे तो लगेगा कि अर्जुन तो काफी वीक है, मतलब भगवान इनके साथ ही कैसे बन गए ना, इनमें क्या क्वालिटीज रही। लेकिन आगे वाले में हम देखेंगे भगवान स्वयं अर्जुन को बोलते हैं कि आप जो हैं, आप मेरे भक्त हैं, आप मेरे सखा हैं। भगवान का भक्त होना, भगवान का सखा होना, दैट्स नॉट अ सिंपल थिंग, नॉट अ चीप थिंग, बहुत हायर क्वालिटी है। तो वहां पे भगवान खुद ही बोल के इनको अप्रिशिएट करते हैं। तो यहाँ पे ये सब चीजें क्यों कर रहे हैं, कि दुख का कारण, दुख शो कर रहे हैं, ये तभी देखेंगे कि नहीं करना चाह रहे हैं, क्यों। क्योंकि भगवान अपने भक्तों के माध्यम से ही एग्जाम्पल सेट करते हैं कि ये सिनेरियो और भी लोगों के लाइफ में आ सकता है, तो हम उसको कैसे डील करेंगे। अगर ऐसी सिनेरियो आती है हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में, जहाँ पे हमें डुअलिटी रहे, हम अपने कर्तव्य से भागना चाहें, तो हम कैसे डील करेंगे। तो भगवान अपने भक्तों के माध्यम से ही ये चीजें सिखाते हैं। तो यहाँ पे जो है अर्जुन जो है एज कह सकते हैं मीडिएटर बने हैं, एक माध्यम बने हैं, जिसके माध्यम से भगवान जो है ये चीजें हमारे थ्रू, हमारे पास उनके थ्रू पहुंचा रहे हैं। और यहाँ पे अब जब चीजें अब सामने आ गई कि उनके रिलेटिव्स हैं, उनके गुरु वहां पे हैं, तो अब अर्जुन कंफ्यूज हो गए हैं। अभी पीछे वाली सारी चीजें वो भूल गए हैं कि उन्हें कितना प्रताड़ना दिया गया था, मारने की कोशिश की गई थी, जहर देने की कोशिश की गई थी उनके भाइयों को। उनका अधिकार है उस राज्य पे, वो राज्य नहीं दिया जा रहा है, 5 गांव मांगा गया तो वो भी नहीं दिया जा रहा है, और इवन अब मारने के लिए सेना लेकर के आमने सामने दोनों हैं। अब ये सारी चीजें वो भूल रहे हैं। मतलब एक क्षत्रिय का जो धर्म होता है, क्षत्रिय का धर्म होता है कि धर्म की रक्षा के लिए फाइट करना, अब वो पीछे हट रहे हैं। ये जो रिलेशंस हैं इनकी वजह से, उनकी जो मनोवृत्ति है उसकी वजह से। तो ये सारी चीजें हमारे अंदर भी रहती हैं कि जब हम कोई चीजों सिनेरियो से टैकल करना चाहते हैं, ओवरकम करना चाहते हैं, तो हमारे अंदर जो कमजोरियां रहती हैं वो उस कार्य को नहीं करने देती हैं। फॉर एग्जाम्पल, पढ़ाई करने के लिए, जैसे हम स्टूडेंट भी हैं, गृहिणी भी, बहुत से लोग हैं, वर्किंग भी इसमें हैं, अलग अलग प्रोफेशन हैं। तो लेट्स सपोज स्टूडेंट ही हैं, पढ़ाई करना, कॉलेज में एडमिशन लिया, तो हमारा रहता है कि हम जा करके पढ़ाई करें, और अदर्स सेकेंडरी है, फर्स्ट पढ़ाई हमारा है। लेकिन जब वहां पे जाते हैं तो वहाँ का माहौल है, वहाँ का कल्चर है, ये सब सारी चीजें हमें इन्फ्लुएंस करती है। और इन जनरल देखा कि पढ़ाई मोस्ट ऑफ लोग नहीं कर पाते हैं, ऐसी भी चीजें रहती हैं। तो हमें वहां जाकर के स्टूडेंट को पढ़ाई करनी है, लेकिन क्या है, इन सब सारी स्थितियों से प्रभावित होकर के हम पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। अर्जुन की तरह ही है, क्षत्रिय है, युद्ध करना चाहिए, लेकिन इन सब चीजों से प्रभावित होकर के वो सही से नहीं कर पा रहे हैं। तो हम इसको भी कोरिलेट कर सकते हैं अपने प्रैक्टिकल लाइफ से, प्रैक्टिकल जीवन से, और हम इसको कैसे ओवरकम करें, इन सब चीजों से हम कैसे बाहर आए, ये हम और डिटेल में वर्णन करेंगे। अब इसके बाद जो अर्जुन है, अब जैसे
हम कोई चीज किसी से बचना होता है ना, जैसे कोई किसी ने बोला कि आप काम करिए और उससे हमें बचना होता है, तो हम बहुत सारे बहाने बनाते हैं कि जैसे सुबह जगना ही होता है तो बोलते हैं कि लेट नाइट में हमने जगते हैं इसलिए हम सुबह नहीं जग पाते, बहुत सारे बहाने देते हैं। अब अर्जुन है भगवान को अलग अलग नाम से जो फर्दर श्लोक है उसमें संबोधित करते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे ऋषिकेश के नाम से संबोधित करते हैं इन बिटवीन श्लोकाज में, ऋषिकेश के नाम से। ऋषिकेश का मतलब इंद्रियों के स्वामी, जो इंद्रियों के स्वामी है, तो भगवान अर्जुन की इंद्रियों के भी स्वामी है। तो जानते हैं कि अर्जुन को क्या पसंद है क्या पसंद नहीं है। तो कहना चाह रहे हैं कि आप जान रहे हैं कि मैं युद्ध नहीं करना चाह रहा हूँ और फिर आप युद्ध करने के लिए मुझे यहाँ पे क्यों लाए हैं ना। तो ऋषिकेश वर्ड से संबोधित करते हैं। फिर संबोधित करते हैं गोविंद के नाम से। गोविंद का मतलब है जो गौों और इंद्रियों को प्रसन्न करते हैं, जो उनको खुश रखते हैं। तो कहते हैं कि गोविंद के नाम से भी करते हैं कि आप मेरी इंद्रियों को तुष्ट नहीं कर सकते। इसमें पर्पट बहुत अच्छा दिया गया, पढ़ेंगे पर्पट काफी अच्छा दिया गया श्लोक का, कि भगवान सबकी इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए नहीं बने हैं ना। हमें क्या करना है कि जब भगवान की इंद्रियों को हम तुष्ट करते हैं, उनके जो रूल्स रेगुलेशन हो उसके अकॉर्डिंग हम चलते हैं, तो उससे हम खुद ही तुष्ट हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे पेड़ में जल डालना है तो हम इधर उधर न डाल के अगर हम जड़ में डालें तो पूरा पेड़ तक वो ऑटोमेटिकली पहुंच जाता है। वैसे ही हम भगवान के लिए अगर हम सेवा करते हैं तो ऑटोमेटिकली, भगवान तो हमारे पिता हैं, कोई भी पिता या माता नहीं रहते हैं कि जो चाहें कि बच्चा उसका सेवा कर रहा है और उसका अनिष्ट चाहेंगे। वो हमेशा केयर करते हैं उनकी। अगर हम भगवान के इंस्ट्रक्शन को मानेंगे, भगवान की चीजें फॉलो करेंगे, तो ऑटोमेटिकली भी वो भी हमें क्या करेंगे, उसी तरह से प्रोटेक्ट करेंगे। फिर वो बदले हैं इन श्लोकाज में लक्ष्मीपति। लक्ष्मीपति मतलब लक्ष्मी सौभाग्य की सूचक होती हैं। तो लक्ष्मीपति बोलते हैं आप तो सौभाग्य के सूचक हैं, सौभाग्य के पति हैं आप, तो आप ऐसा असौभाग्य क्यों कर रहे हैं, आप इतनी बड़ी लड़ाई में मुझे क्यों डाल रहे हैं कि इतनी लड़ाई हो रही है, इतने लोग मारे जा रहे हैं। तो आप मतलब एक नेम से सूचित कर रहे हैं, नेम ही बोल रहे हैं, लेकिन उसके पीछे उनकी क्या मेंटालिटी है, वो एक ही वर्ड से सारी चीजें भगवान को बोल दे रहे हैं। तो इसमें अभी श्लोका में हम देखें कि कैसे किन किन पर्सन्स को हमारे जो शास्त्र में बताया गया है कि आप मार सकते हैं एज पर स्क्रिप्चर्स। इसमें आपका 6 टाइप्स के हैं। एक, अगर कोई विष दे करके मार रहा हो किसी को ना, जबरदस्ती क्या विष दे करके किसी को मार सकता है, तो शास्त्र बताते हैं कि जो देने वाला पर्सन है उसकी हत्या की जा सकती है। दूसरा आता है किसी दूसरे के जो घर है उसमें जाके कोई अग्नि लगा दे रहा हो, घर जला दे रहा हो, उसको भी आप मार सकते हैं। तीसरा है कोई घातक हथियार से अटैक कर रहा है, मारने की कोशिश कर रहा है, मार रहा है, तो उसको भी मारा जा सकता है। चौथा है किसी पर्सन का कोई धन लूट रहा है, धन लूट करके भागने की कोशिश कर रहा है, भाग रहा है ना, तो उसको भी मार सकते हैं। और दूसरे की भूमि हड़पने वाला, जबरदस्ती कब्जा करने वाला है, ये आतताई में आते हैं, इन पर्सन्स को आप मार सकते हैं एज पर अर्थशास्त्र। और एक और है दूसरे की स्त्री का अपहरण करने वाला, ये आतताई में आते हैं, इनको भी मार सकते हैं। जैसे रामायण के स्टोरी में भी हम देखते हैं बाली सुग्रीव का जो हुआ था, तो भगवान ने मारा था वहां पे ना, आतताई को मारा था वहां पे सुग्रीव को। तो ये सिनेरियो वहां पे, तो ये 6 टाइप्स के लोग हैं जो अगर ऐसी एक्टिविटी में पाए जाते हैं तो उनको मारा जा सकता है एज पर अर्थशास्त्र। तो अर्जुन कहते हैं कि अर्थशास्त्र के अकॉर्डिंग तो ये ठीक है, ठीक है, लेकिन मैं धर्मशास्त्र के अकॉर्डिंग मैं कह रहा हूँ आपको कि हमें युद्ध नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम इतने चीजों को मारेंगे। अभी देखें कौन कौन सी डिटेल देते हैं, तो हमें जब इनको हम मारेंगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाएगी। आदत है तो ठीक है, लेकिन इससे ऊपर रहता है धर्म। तो भगवान फिर बताते हैं कि इससे ऊपर भी आता है भक्ति, भक्ति शास्त्र आता है। भगवान के प्रति जो भक्ति रहती है वो हाइयर है, हाईएस्ट है सभी शास्त्रों में। फॉर एग्जाम्पल यही वाला जो युद्ध हो रहा है, अभी होने जा रहा है इसमें, तो इसमें एक स्टोरी आती है छोटी सी, बताना चाहेंगे कि जो भगवान कह रहे हैं अगर आप फॉलो नहीं करते हैं तो उसका रिजल्ट हमें कैसे मिल सकता है। जैसे हम जानते हैं कि जो युधिष्ठिर है उनको धर्मराज के नाम से जाना जाता है ना, सत्य बोलते हैं, झूठ नहीं बोलते हैं कभी। तो जब लड़ाई हो रही थी तो उन्हें बताया गया कि आप जाकर के बोलिए अश्वत्थामा मारा गया, लेकिन अश्वत्थामा मारा नहीं गया था, अश्वत्थामा नाम का एक हाथी मारा गया था ना। तो मिस इंफॉर्मेशन देने के लिए, क्योंकि उधर से लड़ाई काफी, फाइटिंग काफी तेज हो रही थी ना, तो ये नहीं माने कि नहीं मैं असत्य नहीं बोला, भगवान बोल रहे थे कि आप जाके बोलिए। तो ये जाकर बोले कि अश्वत्थामा, फिर इन्होंने धीरे से बोला जो कि हाथी था, मारा गया। मतलब उन्हें भगवान के वर्ड्स पे वहां पे थोड़ा सा बिलीव नहीं था,
कि उनके लिए मैं झूठ बोल दूं। तो इसका वर्णन आता है कि उन्हें जो नर्क हैं उनके दर्शन करने पड़े, नर्क में गए नहीं लेकिन दर्शन करें, इन छोटी सी बात को केवल अवॉइड करने के कारण जो धर्मराज है ना, युधिष्ठिर, उनको भी यहाँ पे दर्शन करने पड़े। दर्शन करने मतलब जैसे स्क्रीन सेवर नहीं रहता, आप स्क्रीन सेवर है आपके स्क्रीन पे, आपने जैसे माउस को थोड़ा सा टिलाया तो हट जाता है वो तुरंत, लाइक दैट। बस उन्हें झलक मिली थी लेकिन उन्हें वो एक्चुअल में वहां पे नहीं गया। फिर उसको फर्दर एक और नाम का यूज करते हैं जनार्दन के नाम से। जनार्दन मतलब कि जो आम जनों की रक्षा करते हैं। तो कह रहे हैं कि आप युद्ध करेंगे तो ये सारे लोग तो मारे जाएंगे, तो अब जनार्दन कैसे हो गए। तो अलग अलग नाम उठा करके पिक करते हैं, भगवान पे वो थ्रो करते रहते हैं कि कुछ भी हो मुझे युद्ध से अब बाहर निकालो, मैं युद्ध नहीं करना चाहता, बचना चाहते हैं। भगवान तो सब कुछ जानते हैं, अभी वो सुन रहे हैं, फर्स्ट चैप्टर पूरा सुन रहे हैं। आप बोल लो जितना बोलना, कहता है ना कोई गुस्से में रहता है तो सुन लेना चाहिए, पूरी भड़ास निकल जाती है तो आप बोलेंगे तो लगेगा कि पर्सन ने सुना है, और आप कुछ अच्छी चीज बताएंगे तो अप्लाई भी कर लेते हैं। तुरंत बताएंगे तो आप पे ही वो फायर हो सकता है, ये चांसेस रहते हैं। भगवान ये भी दिखा रहे हैं यहाँ पे, फर्स्ट वाले में आप कुछ नहीं बोलेंगे, सेकंड वाले में देखेंगे भगवान बताना स्टार्ट करते हैं कैसे इनको चेस्टाइज करते हैं, ये जो चीजें आप बता रहे हैं उसका क्या इंपॉर्टेंस है ना। फिर युद्ध न करने के कारण ये बताते हैं, यहाँ पे मेंशन है स्पेशली लास्ट के जो श्लोकाज हैं वहां पे जो मेंशन है कि ये शो करते हैं मटेरियल कंपैशन। अर्जुन जो है मटेरियल कंपैशन शो करते हैं युद्ध न करने के कारण में डिस्कस है। ये वाले जो श्लोकाज हैं आप लास्ट में जब देखेंगे ये 28 to 46 लास्ट वाला पार्ट है, उसमें ये वर्णन है, आप पढ़ेंगे बुक्स में तो क्लियरली वो आ जाएगा। तो अर्जुन जो है मटेरियल कंपैशन को शो कर रहे हैं कि यहाँ पे इतने सारे योद्धा हैं, मारे जाएंगे, वो हम किलिंग कर रहे हैं और मेरे सगे संबंधी यहाँ पे सब लोग हैं तो क्यों मारे। तो एक कंपैशन की भाव आ रही है, तो ये इनडायरेक्टली एक भक्ति भी भाव है कि वो हत्या नहीं करना चाहता, लेकिन अर्जुन यहाँ पे बचने की कोशिश कर रहे हैं, कंपैशन दिखा के बचने की कोशिश कर रहे हैं। भगवान कंटिन्यू सुन रहे हैं। और दूसरा जो बताते हैं कि अगर सगे संबंधियों को ही मार देंगे तो एंजॉयमेंट कैसे करेंगे। एंजॉयमेंट करने के लिए कोई साथ में तो रहना चाहिए। जैसे पूरा पृथ्वी मान लीजिए खाली है और आपके पास सारी फैसिलिटी हो, कहीं जाना हो, घूमना फिरना हो, आप अकेले ही घूम रहे हैं, रूम में भी है, बहुत बड़ा महल है, बहुत बड़ा फ्लैट है, अकेले रह रहे हैं, तो क्या एंजॉय करेंगे उसमें। बोले सारी सत्ता भी मिल जाएगी कि मेरे सारे सगे संबंधी हैं, सब मारे जाएंगे तो फिर मैं एंजॉय कैसे करूंगा। तो यहाँ पे अर्जुन खुद के बारे में सोच रहे हैं, धर्म के लिए युद्ध करने गए थे, उसके बारे में अब नहीं सोच रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि युद्ध अगर मैं जीत ही गया तो मैं एंजॉय क्या करूंगा, सब लोग तो मारे जाएंगे, जो हमारे बड़े हैं, जो हमारे शिक्षा देने वाले हैं, मोस्ट ऑफ लोग तो कौरवों के पार्ट में हैं, तो सारे मारे जाएंगे, तो मैं कैसे एंजॉय करूंगा। फिर तीसरा इसमें और क्या है कि युद्ध नहीं करने के पीछे एक और रीजन भगवान को देते हैं, बोलते हैं कुल की परंपरा नष्ट हो जाएगी। क्योंकि हम देखते हैं कि हमारे शास्त्रों में वर्णन है कि हम पितरों को तर्पण करते हैं, हमारे पितर तर्पण करते हैं, हमारे शास्त्रों में वर्णित है। तो जब ये सारे लोग मारे जाएंगे तो तर्पण कौन करेगा ना, उनके लिए कौन कार्य करेगा, ताकि जो अलग अलग जगह पे वो रुके हुए हैं किसी कारण से, तो हम उनको कैसे उद्धार करेंगे। तो कुल की परंपरा भी नष्ट हो जाएगी। और फिर जैसे युद्ध का बहुत बड़ा एक डिसएडवांटेज ये भी रहता है कि अगर मेल मारे जाएंगे तो जो उनसे रिलेटेड फीमेल्स हैं, जो उनकी वाइफ्स हैं, उनका केयर कौन करेगा। क्योंकि हिस्ट्री हम जितने लोगों ने पढ़ी होगी देखिए कि जब भी युद्ध हुआ है तो फीमेल्स से बहुत ज्यादा अत्याचार होते हैं। तो यहाँ पे ये भी बता रहे हैं कि अगर हम इनको मार देंगे, जो योद्धा यहाँ पे आए मेल, तो जो फीमेल्स हैं फिर उनका प्रोटेक्शन कौन करेगा, क्योंकि वो प्रोटेक्टेड नहीं रहेंगी तो उससे अनवांटेड पॉपुलेशन आएगा, वर्ण संकर आएगा, और पूरी जो है जो सिस्टम है वर्णाश्रम का वो पूरा नष्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे वो भी डिसीजन वो बताते हैं भगवान को कि ये रीजन भी है कि मैं युद्ध नहीं करना चाह रहा हूँ। और फाइनली पूरा कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये जो सिनेरियो चल रहा है यहाँ पे, युद्ध अब नहीं करूंगा, भगवान को वो ऐसा वहाँ पे फाइनली बताते हैं। और आप इसे पढ़ेंगे तो ये भी चीजें मेंशन है कि जब वो युद्ध नहीं करना के जो चीजें बता रहे होते हैं तो उसमें है कि उनका शरीर जैसे मुख है वो सूखा, गला सूखा जा रहा है, उनके रोंगटे खड़े होते जा रहे हैं ना। तो जब हम भी कुछ एक्सक्यूज बनाते हैं ना, तो हमारे देखेंगे, हम भी चेक करेंगे, हमारे बॉडी में कहीं कुछ ना कुछ चेंजेस आते रहते हैं। कुछ बहाना बना रहे हो, किसी चीज से भागने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं ना कहीं शटल माइंड में या ग्रॉस माइंड में जैसे कुछ झूठ ही बोल रहे हो, तो कहीं दिमाग में चलता रहता है कि पकड़ न ले, या फिर पसीने आने लगते हैं ना। तो ये भी सिम्टम्स यहाँ पे शो होते हैं
कि कैसे अर्जुन जो है वो देहात्म बुद्धि में है। देहात्म बुद्धि मतलब कि अपने शारीरिक स्तर पे सोच रहे हैं। एक क्षत्रिय का कर्म होता है युद्ध करना, उसे युद्ध करना चाहिए, लेकिन अभी भगवान स्वयं धर्म उन्हीं से निकला है, वो लेके आए हैं युद्ध करने के लिए। अर्जुन बहुत सारे चीजें बता करके अब निकलना चाहते हैं ना। तो ये पूरा सिनेरियो ये दिखा रहा है हमारी मेंटालिटी को भी, कि हम भी बहुत सारी चीजें करना चाहते हैं, लेकिन जब कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं लाइफ में टैकल करने के लिए, हम टैकल नहीं कर पाते हैं तो हम उसके पीछे बहाने ढूंढते हैं। जबकि हमें कुछ उसको अच्छे से करने के पीछे बहाना ढूंढना कि हम इसको कैसे करें, जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उसको हम कैसे अच्छे से करें। क्योंकि अगर हम भाग जाएंगे तो हम देखेंगे इसमें आएगा कि कितना चेस्टाइजमेंट होता है। एक छत्री के लिए अगर युद्ध से भाग जा रहा है तो उसकी मृत्यु के समान है। अर्जुन कहेंगे कि मैं वन जाके भिक्षाटन करूंगा, लेकिन एक स्वभाव जिसका रहता है उससे वो कैसे बच सकता है। मान लीजिए वन में जाते हैं, भिक्षा लेते हैं, किसी को बोलेंगे भिक्षाम दे और वो बोलेगा कि नहीं दूंगा, एक क्षत्रिय का स्वभाव कैसे नहीं दोगे, फिर मार देंगे उसको। तो गए थे भिक्षाटन के लिए कि कुछ नहीं करना है, लेकिन सामने वाले ने भिक्षा नहीं दिया तो मार दिए। तो क्षत्रिय का जो स्वभाव है लड़ाई करना धर्म के लिए, तो उससे वो भाग नहीं सकते। लेकिन अर्जुन है यहाँ पे, वो बचने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सब सारी चीजों की है। और ये फाइनली अब ये सब जो चीजें बता देते हैं तो वो बैठ जाते हैं और बोलते हैं कि हे केशव, अब मैं युद्ध नहीं करूंगा। वो सरेंडर हो जाते हैं कि अब युद्ध नहीं करना है। इसके बाद जो सेकंड चैप्टर आएगा उसमें अब भगवान स्टार्ट करेंगे कि बोलना और इनको चेस्टाइज करना कि आप युद्ध नहीं कर रहे, उसके पीछे क्या रीजन है आपका। और फिर जो सेकंड चैप्टर है उसमें हम ये भी देखेंगे भगवान ने भगवत गीता कंक्लूडेड फॉर्म में वहीं दे दी है, लेकिन अर्जुन ने अर्जुन भगवान के भक्त हैं, वो जानते हैं कि हमारे लिए हम कलयुग के जो जीव हैं शॉर्ट में थोड़ी चीजों में हम समझ नहीं पाते हैं। तो फिर वो क्वेश्चन के फॉर्म में और डिस्क्राइबली पूछते हैं उनसे कि अच्छा इसके बारे में बताइए, अगर ये बेटर है तो हम ये क्यों कर रहे हैं। तो वन बाय स्टेप वो चीजें पूछते रहते हैं, भगवान बताते जाते हैं। सेकंड चैप्टर से ये क्लियर हो जाती है गीता, लेकिन थर्ड से लेके 18 तक हो जाती है फिर, क्योंकि क्वेश्चन आंसर फॉर्म में वो डिस्क्राइब करते हैं, अर्जुन पूछते हैं और भगवान जो है उनको बताते रहते हैं। और लास्ट में जाके 18 में कंक्लूजन है। और ये भी हम देखेंगे भगवान बता के थोपते नहीं है कि मैं इतनी दूर से ले आया, इतना भगवत गीता के जाके लड़ाई करो, अब बाकी चीजें मत बोलो। ऐसा भी नहीं, जैसे नहीं हम कहते हैं किसी के ऊपर हम एफर्ट डालते हैं, बहुत सारा मेहनत करते हैं, बोलते हैं चुपचाप ये काम करो ना। भगवान ऐसा नहीं करेंगे। भगवान कहेंगे कि मैंने जो चीजें थी आपको बता दी, अब यथा इच्छसी तथा कुरु, आपकी जैसी इच्छा है वो करो, नॉलेज मैंने दे दिया और आप जो है अब जो आपको बेटर लगे अब वो करो। मतलब थोपते नहीं है भगवान, आप इंफॉर्मेशन आपको दे दी, आपके जो डाउट्स है वो क्लियर कर दिए, अब आपके ऊपर है कि आप कैसे फर्दर युद्ध को करेंगे। तो ये फर्स्ट जो चैप्टर था ओवरऑल इसका समरी था। हम रिक्वेस्ट करेंगे कि ये वाली जो बुक है भगवत गीता, आप ऑनलाइन कहीं पे प्लेटफॉर्म पे अगर मिल रहा हो श्रील प्रभुपाद जी की तो आप वहां से परचेज कर सकते हैं, या फिर हम ग्रुप में हमारे एडमिन है यहाँ पे विकास गौरांग प्रभु जी, उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर लिंक हो हमारे, क्योंकि यहाँ टेम्पल के भी एक वेबसाइट है जो भगवत गीता वगैरह स्पेशली रहती है, तो आप ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं, आपके यहाँ पे डिलीवर हो जाएगी। मतलब जहाँ से भी लगे, इस्कॉन का नियरेस्ट सेंटर है आप वहाँ से ले सकते हैं, क्योंकि हम इसी वाले बुक से रिफर कर रहे हैं। तो अगर आपके पास बुक रहेगी तो आप इसको पढ़ भी सकते हैं, इसमें और बहुत सारी चीजें और भी डिटेल में दी हैं। और एक और चीज की क्वेश्चन आंसर के रिगार्डिंग, आप क्वेश्चन आंसर भी लाइव लेंगे। बट जस्ट आज फर्स्ट वाला चैप्टर था, सेकंड चैप्टर जो है थोड़ा बड़ा है, मे बी थोड़ा टाइम ज्यादा लग सकता है, बट हम नेक्स्ट आने वाले सेक्शन में मे बी सेकंड या थर्ड से लाइव क्वेश्चन भी लेंगे। बट अभी में भी बहुत सारे डाउट्स आपके होंगे, नो डाउट। तो हम अभी जो आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं उसमें हम ईमेल आईडी शेयर कर देंगे, आप उन ईमेल आईडी पे अपने क्वेश्चन को शेयर कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे एज सुन एज उसका रिप्लाई करें, ताकि आपके जो पीछे के क्वेश्चंस हैं वो भी आंसर होते रहें। ठीक है, आप फिर वंस अगेन आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। संडे के दिन स्पेशली, क्योंकि बहुत कम लोग ऑनलाइन सेशंस वगैरह में आते हैं, स्पेशली इधर उधर निकल जाते हैं घूमने के लिए, लेकिन आप लोग इतने अच्छे से आए हैं। और वीडियोस प्लीज ऑन रख सकते हैं आप इन ड्यूरिंग क्लास, क्योंकि इससे अटेंशन बना रहता है हमारा। क्योंकि रहता है ना कि हमने ऑन किया तो सामने ही देखना है, नहीं तो रहता है कि ऑफ कर लिया तो थोड़ा चाय पी लेते हैं, कुछ कोई आगे दरवाजे से खोल लेते हैं, फिर आए तो कुछ डिस्कस हो गया तो समझने की कोशिश करते रहते हैं कि हुआ क्या था अभी थोड़ी देर पहले, गेस करने की कोशिश करने लगते हैं, फिर कहते हैं अच्छा, फिर या फिर कॉल करेंगे फिर कि पिछला वाला वीडियो दे दीजिए। लेकिन आप देखते हैं कि समय ज्यादा लग रहा है लेकिन आउटपुट कम आ रही है। कोशिश करें कि क्लास में चीजें वो जो हो रही हैं ऑन द स्पॉट जो चीजें वो समझने की कोशिश करें, मैक्सिमम आउटपुट लेने की कोशिश करें।
और अगर बहुत जरूरत है, बहुत कोई जेन्युइन केस है, क्योंकि बहुत से लोग जर्नी ट्रेन वगैरह में रहते हैं, फ्लाइट्स रहती हैं, या फिर कुछ मेडिकल इश्यूज रहते हैं, तो वो क्लास में नहीं आ पाते हैं, तो आप हमें जो नंबर है उस पर व्हाट्सएप में जो एडमिन है उनको कांटेक्ट कर सकते हैं, स्पेशली विकास गौरव को जो देख रहे हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि आपको जो वीडियो की लिंक भी लास्ट क्लास की शेयर कर दें। तो हम ईमेल आईडी आपको शेयर कर देंगे, आप उस पर अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का, आप लोगों ने आप अच्छे से पार्टिसिपेट किया। हम कोशिश करेंगे नेक्स्ट सेशन में आगे की चीजें डिस्क्राइब करने का और लाइव क्वेश्चन भी लेने का, मे बी सेकेंड या फिर थर्ड से हम स्टार्ट कर देंगे लाइव क्वेश्चन को भी लेना। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय।